ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज की इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सुवीरानंद जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय श्रीमद स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज को मेरा सादर से प्रेम नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी पूजनीय महाराज गणों को मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अभी आप लोगों ने बड़े सुंदर दो वक्तव्य सुने और इसी श्रृंखला में मैं भी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखूंगा। भगवान गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। वहां पे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और हमारे माने मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अभी जो जन्म हम देख रहे हैं इससे पूर्व भी बहुत सारे हमारे जन्म हुए हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम साधारण जीव हो, इसलिए पूर्व में तुम्हारे जितने भी जन्म हुए हैं तुमको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और मैं सर्वज्ञ ईश्वर हूं, इसलिए मुझे पूर्व में जो भी जन्म हुए हैं उन सब की जानकारी मुझे पता है। अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि जो सर्वज्ञ ईश्वर हैं उनका तो जन्म नहीं है, उनका तो मरण भी नहीं है, क्योंकि तो अजन्मा है वो तो अजन्मे ईश्वर का जन्म फिर कैसा? तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो साधारण नियम ये है कि जीव का जन्म कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है। हम देखते हैं, हम जीवन में जैसा कर्म करते हैं फल के रूप में हमको वैसा ही जीवन मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी योनि प्राप्त होती है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरी योनि प्राप्त होती है। लेकिन भगवान के संदर्भ में यह बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर यह नियम लागू नहीं होता, मैं इस नियम से परे हूं। मेरे लिए अपना खुद का एक नियम है और उसी के अनुसार मैं जन्म ग्रहण करता हूं। जीवों का जन्म होता है, हमारी इच्छा अनिच्छा नहीं चलती, लेकिन भगवान अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ग्रहण करते हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया के अनुसार, अपनी माया के द्वारा जन्म ग्रहण करता हूं। तुलसीदास जी भगवान की स्तुति में बहुत अच्छी बात कहते हैं, माया मनुष्यम हरि। मेरा जो जन्म है, जो भगवान का जो जन्म है, ये माइक जन्म है। माइक शरीर धारण करते हैं। हमारे जैसा शरीर नहीं है, देखने में हमारे जैसा हो सकता है, लेकिन उनका शरीर माइक शरीर है। जो नियम हमारे ऊपर लागू है उनके ऊपर लागू नहीं है। ये बात भगवान वहां कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु फिर जन्म क्यों लेते हैं आप? जन्म लेने का उद्देश्य आपका क्या है?
और हर अवतार में हम यही देखते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव के संदर्भ में हम देखते हैं कि जब खुदीराम जी गया में गए थे तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और प्रकट होके कहते हैं कि खुदीराम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारे घर में मैं जन्म लेना चाहता हूं। तो यहां खुदीराम की इच्छा नहीं है, यहां भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हारे घर में मैं जन्म लेना चाहता हूं। तो भगवान की अपनी इच्छा से ही जन्म ग्रहण करते हैं और हर अवतार में ऐसा ही है। तो जन्म ग्रहण करने का भगवान का प्रयोजन क्या है, उसी में आगे भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। वो कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है संसार में, तो मैं जन्म ग्रहण करता हूं। तो आप किस लिए जन्म ग्रहण करते हैं? यदि मान लो संसार में धर्म का ह्रास हो गया, धर्म का पतन हो गया हो या अधर्म बहुत फैल गया हो, तो धर्म आपको आने की क्या आवश्यकता है? उसके अगले पार्ट में, अगले हिस्से में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनकी रक्षा करने के लिए तथा जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो यहां अर्जुन कह सकते थे कि प्रभु, ये दुष्टों का विनाश करने के लिए या सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए तो आप बिना अवतार लिए कर सकते थे। ये तो उसके लिए अवतार लेके आने की आवश्यकता नहीं आपको। भगवान कहते हैं यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला जो हिस्सा है, धर्म की स्थापना के लिए जो आना है, तो भगवान कहते हैं कि मेरा मूल उद्देश्य है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। क्योंकि धर्म की स्थापना बिना भगवान का अवतार हुए होती नहीं, क्योंकि उनको जो हमारे सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, उनको जीवन में जी के दिखाना पड़ेगा। सिद्धांतिक रूप से तो हमारे पास पहले से ही सिद्धांत हैं, लिखे हुए हैं, रिकॉर्डेड हैं, लेकिन कोई उनको जब हमारे समक्ष जी के दिखाता है तो हम फिर उनका, हमारे लिए सहज हो जाता है ऐसा जीवन जीना। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं, युग की उपयोगिता के लिए। हर अवतार में एक जैसा रोल नहीं रहा है। भगवान एक जैसी लीला हर अवतार में नहीं करते। राम अवतार में आप देखेंगे एक अलग तरह का उनका जीवन चलता है, कृष्ण अवतार में एक अलग तरह का जीवन चलता है, बुद्ध अवतार में एक अलग तरह का जीवन है, चैतन्य अवतार में एक अलग तरह का जीवन है। तो इस युग में भी भगवान का अवतरण हुआ है। तो मन में प्रश्न जागता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के आने के बाद क्या धर्म की स्थापना हो गई है? कभी कभी तो मन में संदेह होता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के आने के बाद तो अधर्म और बढ़ गया है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है, ऐसा मन में संदेह होता है। लेकिन जब हम विचार करके देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है। इस युग में भी भगवान श्री रामकृष्ण देव आए और उन्होंने धर्म की स्थापना की, क्योंकि इस युग के लिए जो उपयोगी था उन्होंने वही काम किया। इस युग के लिए क्या उपयोगी था? यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि 16वीं शताब्दी तक ठीक ठाक था कि लोग धर्म का जीवन व्यापन कर रहे थे, लेकिन जब से 16वीं शताब्दी के बाद ये विज्ञान का युग आया, विज्ञान के युग ने क्या किया, हमारे जीवन में तो बहुत आराम ला दिया, सुविधाएं हमारे पास आ गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी धर्म के प्रति जो आस्था थी वो डगमगा गई। लोग क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर आलोचना करने लगे और उनके लगने लगा कि विज्ञान की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी सुविधाएं, सारे आराम जुटा सकते हैं, तो यहां भगवान की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात, विज्ञान एक तार्किक विषय है, तर्क की कसौटी पे हर चीज को कसना चाहता है।
तो वो कहता है कि यदि भगवान है तो भगवान दिखने चाहिए। तो भगवान के अस्तित्व को ही नकारता है कि भगवान है ही नहीं। बहुत लोगों में ये भावना आ जाती है, पढ़े लिखे लोगों में, कि हम तो विज्ञान के छात्र हैं, जो चीज दुनिया में रहती है वो हमारे समक्ष प्रकट होती है, लेकिन भगवान क्योंकि दिखाई नहीं देते। अभी मुझे याद आ गया, एक छोटा बालक मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, 10 साल का बच्चा है। तो बालक मुझे यही बात पूछता है कि महाराज भगवान कहाँ रहते हैं। अब क्या बताएं, अच्छा दिखते कैसे हैं वो। अब इसका उत्तर क्या देंगे, ये तो बहुत छोटा बालक है, ये भी पूछ रहा है कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो मैंने उल्टा पूछा बालक को, अच्छा तुम ये बात बताओ, तुमने कभी घी खाया है। बोला हाँ घी खाया है। अच्छा घी कहाँ रहता है। बोले दूध में रहता है। अच्छा दूध में जो घी रहता है वो दिखता है क्या। बोले नहीं दिखता तो नहीं है, लेकिन निकलता बराबर दूध में से है ना, और दूध के हर कण में घी विराजमान है। तो घी दिखता नहीं है, लेकिन दूध के हर कण में घी है, लेकिन एक प्रोसेस, एक क्रिया करने से वो दूध में घी अलग हो जाता है। तो बालक समझ गया, ये वैज्ञानिक युग है। आज सभी लोग ऐसा चाहते हैं। और ऐसे समय में जिस प्रकार महाभारत काल में या कृष्ण अवतार में हम देखते हैं कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने संसार को उपदेश दिया, तो इसी प्रकार इस युग में क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद हमारे समक्ष आते हैं। और स्वामी विवेकानंद क्योंकि इस समय के हमारे लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके मन में भी शंका थी कि सचमुच में भगवान है क्या। वो बहुत लोगों के पास गए भी थे, उन्होंने पूछा भी था कि महाशय भगवान है। भगवान है तो सब कुछ कहते हैं, सब लोग कहते हैं, क्योंकि ये तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन क्या भगवान को देखा है, क्या ईश्वर को आपने देखा है, ये कोई नहीं कहता। तो स्वामी विवेकानंद एक निर्णय ले लेते हैं, यदि किसी ने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है तो ऐसे ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे अच्छा तो नास्तिक हो जाना ज्यादा अच्छा है। और जब भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका वार्तालाप होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने विवेकानंद को माध्यम बनाकर आने वाली हजारों हजारों पीढ़ियों के लिए एक रास्ता खोल दिया, एक शंका का समाधान कर दिया। जब विवेकानंद पूछते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव से कि महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ठाकुर कहते हैं हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे तुमसे बात कर रहा हूं वैसे ही बात करता हूं, और इतना ही नहीं तुम भी बात कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है साइंस का, क्योंकि ये साइंस का युग है। इस साइंस के युग में यदि एक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है तो उन क्रियाओं को करने से दूसरे लोग भी उसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। तो साइंस यही कहती है। तो यहां पे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं विवेकानंद को, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, मैंने ईश्वर को देखा है, और तुम भी ईश्वर को देख सकते हो, मैंने ईश्वर से बातें की हैं। लेकिन यहां एक बात है, कंडीशन अप्लाइड। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा, और इसी में लोग हार जाते हैं। भगवान का साक्षात्कार सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जो साधना पद्धति है उसको कोई करना नहीं चाहता। और यही भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया कि हमारे लिए, इस युग के लिए एक इतनी सुगम साधना पद्धति हमारे सामने प्रस्तुत की। आप सभी लोगों ने वचनामृत पढ़ा होगा। वचनामृत में शुरू में 2 प्रश्न उद्धृत होते हैं। मास्टर महाशय भगवान श्री रामकृष्ण देव से 2 प्रश्न पूछते हैं, और वो सबके लिए हैं। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रश्न सबके लिए हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है कि भगवान में मन कैसे लगे। भगवान में मन लगता नहीं, और मास्टर महाशय पूछ रहे हैं भगवान में मन कैसे लगे। मुझे स्मरण आ रहा है, एक युवक एक महात्मा के पास गया, और जाने के बाद वो पूछ रहा था कि महात्मा जी आपका मन तो भगवान में लग जाता है, लेकिन हमारा तो नहीं लगता, क्या करना चाहिए। तो महात्मा बड़े मजाकिया अंदाज के थे। महात्मा ने कहा तुम ऐसा करो, अपनी पत्रिका लेके आ जाओ कल। पत्रिका लेके आ गए युवक, और पत्रिका देख के महात्मा ने सीधी देखी, उल्टी देखी,
और उसके बाद मौन हो गए। युवक ने पूछा, पत्रिका देख के मौन क्यों हो गए? बोले, मौन इसलिए हो गए कि 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो वो युवक ने पत्रिका वापस ले ली। उसने ये पूछा नहीं भगवान में मन कैसे लगे, वो जो प्रश्न था वो पूछा ही नहीं। पत्रिका लेके घर चला गया, घर जाके कमरे में बंद हो गया। पत्नी बोलती है खाना खा लो, बोली इच्छा नहीं है। चलो घूमने चले, इच्छा नहीं है। कुछ भी करता नहीं, न खाता है न पीता है न बात करता है, कुछ नहीं, कमरा बंद करके बैठा हुआ है। 1 महीने तक कमरे में बंद रहा। 1 महीने के बाद बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद महात्मा के पास सीधा चला गया। महात्मा के ऊपर नाराज हो गया बहुत। बोले, महात्मा जी आप कह रहे थे 1 महीने में आप मर जाएंगे, आपने पत्रिका देख के बताया था। बोले, नहीं ये बात नहीं, आप ये बताओ 1 महीना आपने क्या किया? बोले, 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान 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 भगवान, दिन रात भगवान को ही रट रहा था। बोले, देखो बात ऐसी है, जब 1 महीना तुम्हारे हाथ में था और तुमको ऐसा लग रहा था कि 1 महीने में मर जाओगे, तो संसार तुमको अच्छा नहीं लग रहा था? बोले, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अरे मैं तो ऐसा सोचता हूँ शायद कल ही में मरने वाला हूँ, इसलिए मेरा मन तो लगा ही रहता है। स्वामी जी ने भी ये बात कही है कि मृत्यु का चिंतन करो। तो ये तो जीवन का तो भरोसा नहीं है। तो ये महात्मा कहते हैं कि जब हम इस संसार को अनित्य समझते हैं, असार समझते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो मन तो लगेगा भगवान में। अभी हमने संसार को अनित्य समझा ही नहीं, हमने तो नित्य समझा है। कुछ भी सामान खरीदते हैं, अच्छा कितने साल चलेगा पूछ लेते हैं, 100 साल चलेगा क्या? अरे 100 साल तुम रहने वाले हो कि नहीं रहने वाले हो? तो कहने का अर्थ है हम संसार को एकदम पक्का समझते हैं कि सब समय रहेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री रामकृष्ण देव से मास्टर महाशय पूछते हैं कि भगवान में मन कैसे लगे। और मास्टर महाशय का उत्तर, ठाकुर जी का उत्तर बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कहते हैं सदा सर्वदा नाम गुणगान करना चाहिए। पहला पॉइंट, सदा सर्वदा। अच्छा, सदा सर्वदा तो बहुत मुश्किल बात है। सुबह शाम तो हम कर सकते हैं, ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन सब समय भगवान का नाम करना ये तो बहुत कठिन बात है। लेकिन मान लो हम सब समय भगवान का नाम नहीं करते हैं, तो हानि क्या होने वाली है? तो गीता में भगवान ने कह दिया कि मरते समय जिस भाव का आप स्मरण करेंगे उसी भाव के अनुसार आपकी गति होगी, आपको जीवन मिलेगा। जैसा आप विचार करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे मरते समय, तो वैसा ही आपको शरीर की प्राप्ति होगी। तो मान लो भगवान का नाम निकलेगा नहीं तो क्या करेंगे? किन लोगों का निकलेगा? ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो प्रोमिनेंट थॉट रहते हैं वही बाहर आते हैं। अब किसी ने बहुत सारी चीजें खाई हुई है और मूली भी खा ली है, तो डकार तो मूली की आने वाली है, कितना भी कुछ खाया हुआ हो। तो कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं और पूरा दिन दूसरे व्यवहार करते हैं तो काम होगा नहीं। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि सब समय भगवान का नाम करना पड़ेगा। तो सब समय हम भगवान का नाम यदि करेंगे तो हमारा काम काज कैसे होगा? इसी को ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर जी के पास एक महिला आती है और ठाकुर जी ने पूछा उनसे कि साधन भजन कैसे चल रहा है? महिला कहती है ठीक नहीं चल रहा है। ईमानदारी से बताया, साधन भजन ठीक चलता नहीं। क्या दिक्कत है? बोले कि भाई का एक लड़का है, छोटा भतीजा, और जब ध्यान करने बैठती हूं तो उसकी आकृति आ जाती है, वो मन में आ जाता है, वो याद आ जाता है, तो फिर से आंखें खुल जाती है, तो जब ध्यान होता नहीं। तो ठाकुर जी बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं वहां पे। ठाकुर जी कहते हैं ऐसा करो, वो जो भाई का लड़का छोटा है उसी को गोपाल मान लो। अब देखो, पहले भी वही काम कर रही थी, उसके बाद भी वही काम करना है, लेकिन भाव चेंज हो गया। अभी भाई का लड़का नहीं है, अभी भतीजा नहीं है, अभी वो छोटा गोपाल है। खाना बना रही है तो गोपाल के लिए खाना बना रही है, कपड़े पहना रही है गोपाल के लिए पहना रही है, उसको खिला रही है तो गोपाल को खिला रही है। तो 24 घंटे एक गोपाल का चिंतन किसके माध्यम से? भाई के लड़के के माध्यम से। स्वामी जी ने का एक लेक्चर है, गॉड इन एवरीथिंग, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। उसमें स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि त्यागे न एकेन अमृतत्व मानसु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। बिना त्याग के, अभी सुधीर महाराज बता रहे थे
कि बिना त्याग के ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। तो त्याग किसका करना पड़ेगा? एक जगह तो स्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जिस रूप में ये जगत हमको दिखाई देता है, इस रूप का हमको त्याग करना पड़ेगा। शास्त्र क्या कहते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। ये जो जगत है ये ईश्वर से ओतप्रोत है। तो ईश्वर से ओतप्रोत है, ईश्वर तो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस प्रकार हम यदि आभूषण देखते हैं, आभूषण के नाम रूप के अलग अलग आभूषण रहते हैं, किसी कोई कंगन है, कोई कड़ा है, कोई पायल है, लेकिन उनके पीछे की सत्ता क्या है? उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप है सोना। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन देखते हैं हम लोग, लेकिन सच्चा स्वरूप क्या है? मिट्टी। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो बाहरी स्वरूप है उसका हमको त्याग करना पड़ेगा, और जो इनका वास्तविक स्वरूप है उसको अपनाना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्वामी जी ने कहा कि हम तो त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के तो काम होगा नहीं। तो कैसे करें? तो स्वामी जी वहाँ कहते हैं कि हमको स्त्री का त्याग करना पड़ेगा, पुत्र का त्याग करना पड़ेगा, पति का त्याग करना पड़ेगा। तो इनका त्याग करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो स्वामी जी ने वहाँ बड़ी सुंदर बात कही। स्वामी जी कहते हैं कि पति का त्याग करने के बाद उनकी जगह परमेश्वर को ले आओ। हमारे यहाँ तो कहते भी हैं पति परमेश्वर। पति की जगह आ गए भगवान, पत्नी की जगह आ गई देवी, और जो बच्चे हुए वो क्या हो गए? छोटे छोटे देवी देवता हो गए। और घर क्या हुआ? आश्रम। तो घर में जो खाना बनेगा वो किसके लिए बनेगा? भगवान के लिए बनेगा। तो मैं तो कई बार कहता भी हूँ, यदि अपने लिए कोई खाना बनाएगा तो कुछ भी बना के आदमी निपट जाता है। चलो आज सब्जी नहीं है तो चटनी से खा लेंगे, कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को भोग लगाना हो तो खाना ठीक ठीक बनाना पड़ेगा, शुद्धि कंप्लीट रहेगी, स्वच्छता रहेगी उसमें, तो खाना भी अच्छा मिलेगा, पौष्टिक भी मिलेगा। और ये सारा का सारा हमारा जो व्यवहार है वो उपासना हो जाएगी। और जब तक हमारा पूरा व्यवहार उपासना नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि भगवान ने गीता में कहा, सर्वदा सर्वकालेषु, सब समय भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। और भगवान का चिंतन तभी हम कर पाएंगे जब हम प्रत्येक व्यवहार में हम भगवान को लेके आएंगे। इसी को ठाकुर जी ने कह दिया, शिव ज्ञान से जीव सेवा। एक बहुत बड़ा आदर्श है ये ऐसा लगता है कि हमारे वेदों से ही निकला हुआ है। जिस प्रकार वेदों में ये सब बातें आती हैं, ठाकुर बहुत सरल भाषा में कहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि शायद वेदों की बातें नहीं है, लेकिन हैं हमारी वेदों की बातें हैं सारी की सारी। तो ठाकुर जी ने क्या कहा? शिव ज्ञान से जीव सेवा। कि शिव ज्ञान से जीव सेवा, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी में वही प्रभु विराजमान है, वही शिव विराजमान है। और उस शिव की यदि पूजा करनी हो तो कैसे करेंगे? एक आदमी भूखा है तो आप अन्न देके उसकी पूजा कर सकते हैं। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र देके उसकी पूजा कर सकते हैं। जो रोगी है, बीमार है, उसको दवाई देके हम पूजा कर सकते हैं। यदि तो इस प्रकार क्या हो गया कि हमारा पूरा सुबह से लेके रात तक पूरा व्यवहार सीधा का सीधा भगवान की तरफ चल गया। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर बात है, इसलिए मैं अपना उसके लिए लोभ सवरण नहीं कर पा रहा हूं। एक बार बहुत पहले की बात है, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज रायपुर आए थे। तो संध्या आरती के बाद भक्तों ने प्रणाम किया। बहुत सारे भक्त आए हुए थे वहां पे। भक्तों ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनके जो सेवक थे महाराज लोग, तो वो खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे। तो महाराज ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, दरवाजे खिड़की क्यों बंद कर रहे हो? बोले महाराज अभी तो भक्तों का प्रणाम समाप्त हो गया है, और आप अभी जब ध्यान करेंगे। महाराज बोले एखनो अवधि की आमी तरकारी काटछिलाम। मने अभी तक क्या मैं सब्जी काट रहा था। तो फिर महाराज ने खुद ही स्वयं होके बताया कि देखो बात ऐसी है, ये इतने सारे भक्त लोग प्रणाम करने आते हैं, और मैं मन में भावना करता हूं एक एक भक्त भगवान का रूप है। एक एक भक्त जो है ऐसा लगता है कि राम कृष्ण देव आ गए हैं। तो मैं तो उनको फिजिकली प्रणाम नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं कि उनके अंदर जो प्रभु विराजमान हैं, भक्तों के अंदर एक एक भक्त आता जाता है, मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करता रहता हूं।
तो इस प्रकार देखो ये महापुरुष महाराज, महापुरुष लोग कितनी सुंदर बात, एकदम सरल, काम तो करना ही है, लेकिन उसके पीछे की भावना, बाकी लोग सोचेंगे महाराज प्रणाम ले रहे हैं, लेकिन महाराज भी जो भगवान विराजमान है इनके अंदर उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन के अनुसार अपना जीवन माने जीने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज के युग में, क्योंकि इतना आपाधापी का युग है, किसी के पास समय नहीं है अलग से साधना करने के लिए, और इस प्रकार यदि हम अपने जीवन को ही एक पूरा जीवन साधना के रूप में चलाना शुरू कर दें तो मुझे ऐसा विश्वास लगता है कि हमारा कल्याण होगा। मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी तथा स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा सभी के मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।